तो 6:30 बजे घर से निकला हूँ, लेट हो गया। एक तो एक्साइटमेंट इतनी थी, रात भर नींद नहीं आई, फिर मॉर्निंग में नींद आई तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो निकले हैं 6:30 बजे, और अभी घर से शायद 2-3 किलोमीटर दूर आए हैं। तो देखो, रास्ते में जाते हुए ये दिल्ली मेरठ वाले में तो कुछ दिखाने लायक है नहीं। तो विल डू वन थिंग, सीधा हम पहुंचते हैं पहाड़ों में, या बीच में कुछ ढंग का होगा तो दिखाएंगे, वरना सीधा पहाड़ों में पहुंच के फिर अपना कैमरा ओपन करेंगे, और फिर बढ़िया बढ़िया जगह, बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। तो भाई, शेयर और सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक और कमेंट कर देना कि यहाँ और कहाँ जाया जाए, क्योंकि 3-4 दिन के ये हर 3-4 दिन लगातार ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो चलो पहुँचते हैं सीधा, और मिलते हैं आपसे जहाँ पे भी कहीं पे स्टॉप होगा। तो लेट्स गो। लो जी, एंट्री होने वाली है हमारी ऋषिकेश में। और फिर वही है, रोक्स का एक पंगा रहता है पेट्रोल का। तो भाई 14 किलोमीटर चल गई रिजर्व में, पेट्रोल पंप नीचे की तरफ पड़ा सर्विस लेन में, और अब अटक ना जाऊं बस। तो प्रयागराज ट्रिप में भी ये हुआ था कि बहुत छोटी टंकी है यार, हर 150 किलोमीटर में। अभी तो फिलहाल 200 किलोमीटर चल गई, क्योंकि नॉर्मल स्पीड में ही आए हैं। बाकी ये लेफ्ट में और राइट में राजा जी टाइगर रिजर्व है। तो जंगल सफारी होती है तो शेर दिख जाते हैं किस्मत वालों को। बाकी हमने तो कभी यहाँ ट्राई किया नहीं जाके, क्योंकि हमारा गाँव ही जंगल में है। तो होप फॉर द बेस्ट। देखो जी, पेट्रोल पंप अब इस पैच के बाद ही है जितना है, पर उतनी स्कूटी चल जाए तो मौज आ जाए, वरना फिर धक्का लगवाना पड़ेगा। तो पहुंचते हैं जरा वादियों का। बाकी हवा बहुत तेज है, बहुत तेज है। पेड़ पीछे मैंने दिखाया नहीं, पूरे एक तरफ को हो रखे हैं, पूरे लेफ्ट को सारे लुढ़के हुए हैं, सारे अच्छे खासे पेड़ भी, क्योंकि बहुत तगड़ा प्रेशर है हवा का, और इधर हवा तेज ही चल रही है आजकल। तो चलिए कोई नहीं, अपना पहुंचते हैं हम पेट्रोल पंप में। और फिर अभी तक वैसे एक भी स्टॉप नहीं लिया है, तो पेट्रोल पंप में फिर थोड़ा आगे जाके ऋषिकेश से आगे, ऋषिकेश क्रॉस करके थोड़ा बहुत खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और देन सीधा पहुंचेंगे फिलहाल अभी के लिए तो श्रीनगर। तो फर्स्ट स्टॉप हमने लिया है, और यहाँ पे नाश्ता जब भी गाँव जाते थे यहीं पे नाश्ता चल रहा है। अभी ब्रेड बन खाया था, और अब ये है पराठा, चटनी, दही और ये छोले। तो फिनिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का स्टे कहाँ रहेगा, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कहाँ मैं रुकूँगा। लेट्स सी क्या रहता है आज के दिन में, क्या लिखा है। तो वही बढ़िया सा लंच लंच क्या हुआ, लंच और ब्रेकफास्ट ब्रंच हो गया ये। ठीक है, बाकी अभी ब्रंच किया मैंने 82 में। अब आगे चलते हैं। और ये फर्स्ट स्टॉप था, अभी इससे पहले बस एक पेट्रोल पेट्रोल वही स्टॉप था। तो अब सीधा पहुंचेंगे श्रीनगर। कोशिश रहेगी वहाँ अपना करूँ लंच, देखते हैं टाइम पे पहुँच गया तो। और कोशिश ये रहेगी कि आज ही मैं ऊपरी मठ, यहाँ देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। जैसे पहुँच जाऊँगा, निकलूँगा टाइम से, पहुँच ही जाएंगे, 1.5 घंटे में श्रीनगर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद वहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ भी पहुँच सकते हैं। बाकी हवा बहुत बढ़िया चल रही है, और रास्ते तो अब इतने प्यारे हो गए हैं बाइक के हिसाब से कि मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली ये इसमें क्या कर रहे हैं ना, पूरा कंक्रीट का बना रहे हैं, और ऊपर देखो मतलब ऊपर चढ़ के बात कर रहे हैं, बहुत रिस्की काम है। चलो बाकी निकलते हैं। तोता घाटी कहानी कुछ इस तरीके की है कि जो यहाँ के जो राजा थे टिहरी के, तो उन्होंने एक तोता सिंह नाम के कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उन्होंने कहा था जी ये रोड मैं काट दूंगा। बट वही रोड काट नहीं पाए थे, और अपना पूरी ज़मीन वमीन जो भी था उनके पास सब कुछ उन्होंने बेच दिया था। बट फिर भी वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रोड नहीं बना पाए थे, क्योंकि जो पहाड़ है ना, ये कुछ अलग ही तरीके के हैं, पत्थर ही पत्थर हैं, जो कि बहुत काटने मुश्किल है। अब तो इतनी हाईटेक मशीन्स आ गई हैं, तो अब भी यहाँ काम चलता ही रहता है। तो फिर ये हुआ, तो राजा ने भी देखा कि यार ये बेचारा तो रोड में आ गया। अब तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई अब क्या करना है, तुम बताओ, तुमने ये इतना काम किया, ये किया, जितना भी थोड़ा बहुत रास्ता बनाया, तो तुम क्या इनाम चाहते हो? तो उन्होंने बोला जी मुझे अमर कर दो। अब राजा ने कहा अमर कैसे कर दूं भाई, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। तो उनका अमर कहने का मतलब था कि मैं भले मर जाऊं या कितने भी साल बीत जाएं, बट जो जगह मैंने बनाई है, जो जगह घाटी मैंने काटी है, जहाँ रोड बनाई है, वो मेरे नाम से जानी जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो तब से इस घाटी का नाम तोता घाटी रखा गया है, और तोता घाटी नाम से ही ये फेमस है। बाकी
अभी वीकडे है ना, तो बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल रश नहीं है। ऋषिकेश से भी मैं आराम से निकल गया था, मार्केट से नीचे वाले रास्ते से, बाईपास से नहीं आया। और अभी भी देखो बिल्कुल खाली ही है। मजा आ रहा है चलाने में स्कूटी। और काफी टाइम बाद इस रोड में, मतलब बनने के बाद में पहली बार टू व्हीलर से आ रहा हूँ, तो भाई मजे आ रहे हैं बहुत। और ये पहुंच गए हम तीन धारा। अब धाराएं तो यहाँ दिखती नहीं है, ये थे शायद बंद हो रखे हैं क्योंकि पूरा कंक्रीट का पहाड़ बना लिया है। देखो 12वीं का घर या तो बहुत बढ़िया जगह में भाई, उनका घर मस्त जगह में। पहली बार दिखाया होगा घर मैंने। बाकी घर के सामने ही ये मेरे हिसाब से अलकनंदा होगी। ये इतना बढ़िया बहती है। और ये रहा घर, और ये रही नदी, और ये रही रोड। बस ऐसे ही एक मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। बस मुझे आगे थोड़ा बाग चाहिए कि मतलब वहाँ पे 4 5 6 फल फ्रूट हों, पेड़ हों जिनसे हम खा सकें। तो मुझे थोड़ा आगे चाहिए, थोड़ी बगिया टाइप। और सेट है, फिर ऐसे ही रहना है। बाकी अभी यहाँ देखो इसकी मस्त आवाज़ आ रही है अभी। तो स्कूटी खड़ी है बाहर, और कुछ लेना था। एक पजामा मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, कहीं बारिश हो गई तो पसंद कर लिया उसमें से। तो बिलिंग कराते हैं और लेके तो शॉपिंग करने के बाद शॉपिंग कर ली। एक पजामा लेना था क्योंकि पूरी ट्रिप में खर्चा ही नहीं आता भाई। मैं यहाँ तक श्रीनगर तक आ गया और आई थिंक पेट्रोल 2 बार डला है, जिसमें आधा भरा पड़ा है। 90 रुपये का खाना खाया, तो मोटा मोटा 1000 1100 रुपये में मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो मैंने कहा खर्चा कैसे नहीं हो रहा, तो खर्चा कर दिया, एक पजामा ले लिया। बाकी ये देखिए अभी ये रास्ते से जा रहे हैं तो यहाँ पे ये पड़ता है हमारी धारी देवी। ठीक है, तो इनकी भी बहुत मान्यता है। 2013-14 में इस तरफ जो तबाही हुई थी कुछ, तो उससे भी जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो वो आप गूगल यही कर सकते हैं। अभी कभी अलग एक प्रॉपर वीडियोस में बना देंगे। तो चलते हैं हम आगे, क्योंकि अभी हमें पहुंचना है मक्कू मठ। मक्कू मठ से कल डोली निकलेगी तुंगनाथ जी की, आगे के लिए प्रस्थान करेगी। क्योंकि मक्कू मठ ही है जहाँ पे सर्दी में डोली आ जाती है, शीतकालीन गद्दी जिसे कहते हैं वो है। तो निकलते हैं यहाँ से, टाइम से पहुँचते हैं क्योंकि बारिश का भी मौसम लग रहा है कि बारिश भी आ सकती है। तो पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं। वहाँ का मैंने सुना है कि सीनिक व्यू बहुत बढ़िया है, तो पहुँच के देखते हैं। तो अब यहाँ से बचा 44 किलोमीटर पर भाई, जो मज़ा आ रहा है ना, मतलब लिटरली एक नंबर मज़ा आ रहा है। बट हाँ, यहीं अगर दो होते ना साथ में प्लेन भी होता, तो ये रूट एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर पॉसिबल भी होता तो भाई कमर टूट जाती। पर अभी सिंगल है तो क्योंकि स्कूटी भी हल्की है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बढ़िया व्यू चल रहा है, रास्ता बढ़िया चल रहा है, एक नंबर है सब कुछ। अब ये देखो रास्ता, और ये देखो इस तरफ एक जगह है, जगह का नाम मुझे नहीं पता, बट हमारा रूट तो यही है। ये हम पहुंच गए हैं अगस्त मुनि की मार्केट, और पीछे अगस्त मुनि जी का आश्रम था। और ये पूरी मार्केट है, काफ़ी लंबी मार्केट है। और इस तरफ है बढ़िया बढ़िया घर बन रखे हैं, बहुत बड़े बड़े गाँव और बढ़िया बढ़िया घर बन रखे हैं। मेन बड़े गाँव और बड़े घरों का मेन चीज़ यही है क्योंकि इधर काम है, काम कार्य है, लोग अपना काम धंधा कर सकते हैं, टूरिस्ट है बहुत, तो उस हिसाब से लोग बसे हुए हैं। बाकी ये देखो रोड रोलर वोड रोलर सब आ रहे हैं। और ये हूँ मैं ज़रा अगस्त मुनि से आ गया, और यहाँ पे देखो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे बिजली बनाई जाती है पानी से, और फिर वो आगे शोर होके अपना ऊपर चले जाती है तारों के जरिए। तो जो काम करना चाहे इनके लिए तो वो कहीं भी काम ढूंढ सकते हैं। पर हम काम करना चाह रहे हैं, हम यहाँ ढूंढना चाह रहे हैं, पर हमें यहाँ के हिसाब से काम मिल नहीं पा रहा। तो चलो छोड़ो, वो जो होगा अच्छा होगा, और जो होगा देखा जाएगा। बाकी शायद यहाँ से अब आधे घंटे का रास्ता बच रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा हूँ तो ठंड भी धीरे धीरे लग रही है। तो कोशिश ये रहेगी कि 5:16 हो रहे हैं, कि 5:45 तक, मुझे 6:30 बजे ही अंधेरा हो रहा है आजकल, तो 6:30 7 बजे। तो जल्दी से पहुँचते हैं, होटल ढूंढते हैं, और फिर देखते हैं क्या रहने वाला है। तो थकान बहुत हो गई है, मोस्ट प्रोबेबली तो ये होगा कि सो जाऊँगा। बाकी बहुत बार ये भी होता है कि मंदिर में कोई कार्यक्रम हो तो तब जग लेंगे, तो वो जाके ही पता लगेगा। बाकी रास्ता कुछ इस तरीके से, रास्ते बहुत प्यारे हैं यार, यहाँ के रास्तों ने तो दिल जीत लिया है। रास्ते देखो कितने प्यारे हैं, और यहाँ पे ना बहुत सारे साइकिल वाले हैं। ये देखो भाई, पता नहीं ये भी कहाँ से आ रहा होगा। बाकी मज़ा आ रहा है भाई इस रास्ते में स्कूटी चला के। 20 किलोमीटर बचा है, थोड़ा सा हेलमेट इसलिए निकाल दिया क्योंकि सुबह से बांध रखा है, बहुत सर भारी सा हो गया था। तो अब थोड़ा रिलैक्स है, चल रहे हैं धीरे धीरे 30-40 की स्पीड में। 19 किलोमीटर मोस्ट प्रोबेबली बचा होगा। बट जो रास्ता है ना भाई, रास्ते ने तो मतलब दिल छू रखा है। ऊपर देखो
क्या बढ़िया है यार व्यू, क्या बढ़िया है भाई, से इतना मजा आने लग गया, वहां पहुंच के तो पता नहीं कितना ही मजा आने वाला है। अब ये एक ऐसा रास्ता आ गया बिल्कुल अंधेरा था, तो वही अगर प्लान कर रहे हो ना तो टाइम से प्लान करना है कि दिन में पहुंच जाओ उजाले में। रात में तो भाई यहाँ हालत खराब हो जाएगी चलते हुए, और ये पूरा 16 किलोमीटर का ऐसा पैच है। तो आओ तो सोच समझ के आओ। तो मेरी प्लानिंग तो यही थी, मुझे था कि मैं 6:30 तक पहुंच जाऊंगा, 5:38 हो रही है, 6:30 तक मैं पहुंच जाऊंगा आराम से। बट अगर उससे लेट में हो जाता तो भाई हालत खराब हो जाती, मेरी बस की नहीं थी अकेले यहाँ जा। अकेले क्या, दुकेले भी नहीं जा सकता भाई मैं यहाँ, कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या आ जाए। पूरा जंगल है, पूरा जंगल, और कोई और नहीं दिख रहा रास्ते में पूरे। तो पहुंचते हैं जल्दी जल्दी, अब कोई वीडियो नहीं भाई, अब सीधा मक्कू मठ पहुंचूंगा तभी सीधा फोन खोलूंगा। तो पहुंचते हैं सीधा ऊपर और फिर दिखाते मैंने बोला था मैं नहीं रुकूंगा, बट ये चीज देख के भाई मुझे रुकना पड़ गया। ऊपर से देखो कितना प्यारा झरना आ रहा है, कितना प्यारा भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। तो बढ़िया रूट चल रहा था, और वो जंगल के बाद फिर कुछ ऐसा आ गया, पूरी ऑफ रोडिंग है पूरी। और इधर देखो बढ़िया एकदम मौसम हो रखा है। बस ये हो गया कि वो पेड़ों के अंदर से बच के भले ऑफ रोडिंग है चल लेंगे, बट उन पेड़ों से तो बच गए भाई, वहाँ डर लग रहा था यार मुझे, और जंगली मुर्गा भी देखे थे मुझे 2-3। पर कोई नहीं, धीरे धीरे पहुँचते हैं। अब यहाँ से है 8-9 किलोमीटर बचा है लोग बता रहे हैं, तो पहुँचते हैं धीरे धीरे, और वहीं पहुँच के फिर देखते हैं, देखते क्या है, सो जाएंगे आज। बाकी पूरा कच्चा रास्ता है पूरा, कैसा गाँव है, मतलब मस्त हरियाली है, हरियाली हरियाली है, पेड़ इतने बड़े बड़े, बढ़िया लग रहा है एकदम गाँव। वहाँ तो सब सूखा पड़ा है, पर यहाँ बढ़िया हरियाली हो रखी है। पंच स्नान हो गया हमारा, अब मंदिर में चलते हैं। तो फाइनली बहुत सारी मुश्किलों के बाद हम पहुंच गए, हम मतलब मैं पहुंच गया मक्कू मठ, जहाँ से कल डोली आगे के लिए प्रस्थान करेगी। और कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, इधर हाथ मुंह धोने का है, और इस सामने है मक्कू मठ का मेन जो मंदिर है, वो पीछे वाला जो आपको दिख रहा होगा जिसमें ध्वज लगा है वो है। गर्भगृह जो है वो अंदर है। तो अब थोड़ी देर में आरती होगी, फिर आपको दिखाते हैं। तो पूजा आरती हो गई, और इतना प्यारा लग रहा है ना रात में, ये बहुत प्यारा। ये नहीं उसका नाम है रामचंद्र सिन्हा। अच्छा, रामचंद्र सिन्हा। अच्छा अच्छा, तब बोलते चंद्र सिन्हा बस। सब बोलते चंद्र सिन्हा। बस तब तो वो पांडवों ने बनाया था। आगे का नाम छोड़ देते हैं ना, हाँ, पीछे का नाम पकड़ देते हैं। नहीं मंदिर वो पांडवों ने बनाया ना वहाँ पे मंदिर। हाँ वहाँ क्या केदारनाथ मंदिर। रास्ता भूल गया था, तो ये छोटा बच्चा हमें लेके आ गया रास्ते तक। बस बस यही चे, इतने अच्छे होते हैं यहाँ के लोग। यही चे तो यही अपने मुंह के सामने स्कूटी खड़ी है, और ये छोटा सा बेडरूम है, और इधर है वॉशरूम। ये छोटा सा रूम है, तो इसका जो है 800 रुपये पड़े। बाकी खाने की तो अपने को दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ शादी थी, तो मैं शादी में गया और वहीं खाना खा लिया, वो आपने देखी होगी वीडियो। तो बढ़िया करके खाना था। तो अब पहाड़ी गांव में आए हैं, तो क्या खाने की टेंशन करनी, जहाँ खाना मिले वहीं खा लो, तो वो हमने खा लिया। तो अब ऐसा करते हैं, सोते हैं भाई, क्योंकि बॉडी पूरी थक चुकी है। कल सुबह 10 बजे यहाँ से डोली निकलेगी, तो फिर कल दिखाएंगे किस तरीके से आगे की जो भी सारी प्रक्रिया है
वो होती है। टिल देन गुड नाइट, फॉलो सब्सक्राइब कर लेना और भैया आगे बने रहो, बढ़िया बढ़िया वीडियोस अभी आने वाली है।